नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन कुमार आज आपका एक बार फिर अपनी हाईटेक पौधशाला पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके साथ में खरीफ मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फूल गोभी और पत्ता गोभी के विषय पर चर्चा करूंगा। आपको बताऊंगा कि आप खरीफ मौसम की पत्ता गोभी और फूल गोभी पर होने वाली लागत का खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। आज आपके पास शायद ऐसा कोई घर बचा होगा जिसमें मोबाइल ना हो। मोबाइल के जरिए हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी जानकारी मिनटों में शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं जिस विषय पर आपको बताना चाहता हूँ उसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दूंगा जो वास्तव में चौंकाने वाली है। आप जिसे सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। हमारी जनपद शामली मुजफ्फरनगर बागपत में हमारा जो इलाका है, यहाँ पर 1 एकड़ में 5 बीघे ज़मीन का पैमाना है। आज मैं जब बात करूंगा तो 1 एकड़ के हिसाब से बात करूंगा। सभी किसान भाई जो पत्ता गोभी, फूल गोभी बरसात के मौसम में लगाएंगे और वो अपनी पारंपरिक तरीके से उसकी पौध अपने खेत में तैयार करते हैं, तो उनको उस पौध को तैयार करने के लिए 1 एकड़ के हिसाब से लगभग 250 से 300 ग्राम के बीज की आवश्यकता होगी। तभी वो अपने खेत में 5 एकड़ में लगभग 12,000 पौधों से 15,000 पौधों के बीज का आंकड़ा लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 250 से 300 ग्राम बीज में किसान के लिए 1 एकड़ में यानी कि 5 बीघे खेत में लगाने के लिए 12,000 से 15,000 की पौध की आवश्यकता होती है। लेकिन आप सुनकर अचंभित हो जाओगे कि अगर आप वही पौध मेरी हाईटेक पौधशाला पर तैयार कराते हो तो आप बीज की मात्रा लगभग 150 ग्राम रह जाएगी। अब आप सुनकर अचंभित हो जाओगे कि आपके खेत में जो खेत में आप पौध तैयार कर रहे हो वहाँ पे आप 300 ग्राम बीज दे रहे हो और मेरी हाईटेक से पौधशाला में 150 ग्राम बीज। ये अंतर क्यों है? ये अंतर है किसान का रूढ़िवादी होना, एक पैटर्न पर ही लगातार काम करना। आज किसान भाई भेड़ चाल में काम करता है, वो वैज्ञानिक तरीके से खेती को करना ही नहीं चाहता। इसीलिए वो अपने 5 बीघे खेत 1 एकड़ में अगर फूल गोभी बोता है, तैयार करता है, उगाता है, तो उसके दिमाग में एक ही रहेगा, यार बीज ज़्यादा ले लो। ऐसा ना हो कि कभी बीज में जर्मिनेशन कम हो, यानी कि बीज का देसी भाषा में बताओ जमावड़ा कम हो, इसीलिए वो बीज की मात्रा अधिक लेगा। लेकिन हाईटेक पौधशाला पर ऐसा नहीं है। हाईटेक पौधशाला पर जहाँ किसान की पारंपरिक खेती करने के तरीके में बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज 60 से 70% रहता है, वहीं हाईटेक पौधशाला पर बीज का जर्मिनेशन परसेंटेज लगभग 90% रहता है। अब 90% और 60% में 30% का डिफरेंस है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस 30% में हम कितने पौधे उगा सकते हैं। और चूँकि किसान के द्वारा तैयार की गई पौध में यह गुणवत्ता नहीं पाई जाएगी कि वो पौध चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें फंगीसाइड हो सकता है, उसमें कीटाणु हो सकते हैं, उसमें धरती में, क्योंकि मोस्टली सभी किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, इसलिए उसमें कुछ भी बीमारी हो सकती है। लेकिन हमारी हाईटेक पौधशाला पर तैयार की गई हुई पौध 100% प्योर न्यूट्रिशन के साथ उगती है और 100% रोग रहित होती है। यही फ़ायदा है
कि हाईटेक पौधशाला की पौध स्वस्थ और हरी भरी और टिकाऊ होती है, जिसके कारण किसान भाई अपनी लागत का खर्चा कम कर सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि आज के टाइम में मोबाइल सभी के पास है और हम उस मोबाइल के ज़रिए कोई भी जानकारी चंद सेकंड में, कुछ ही समय में साझा कर सकता है, जानकारी गूगल से निकाल सकता है। आप अपने गूगल पर, गूगल का एक अपडेट वर्जन है गूगल जेमिनी, आप उसके साथ सीधा वार्ता करके पूछ सकते हैं कि 1 एकड़ में फूल गोभी की पौध परंपरागत तरीके से तैयार करने में और हाईटेक पौधशाला के तैयार करने में क्या अंतर है। इसलिए जनपद शामली के या आसपास के जितने भी जनपद हैं, वहाँ तक मेरी बात अगर पहुँच रही है और कोई भी किसान भाई अपनी खरीफ मौसम में यानी कि बरसात के मौसम में फूल गोभी और पत्ता गोभी तैयार करना चाहता है, तो एक बार हमसे ज़रूर जुड़े, हमारे साथ संपर्क करें और हमारी हाईटेक पौधशाला का विजिट करें, जिसका एड्रेस है जनपद शामली, बनत के पास कृषि विज्ञान केंद्र, ग्राम जलालपुर। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर ये उद्यान विभाग की हाईटेक पौधशाला बनी हुई है। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें बताएं, मुझे बताएं और कमेंट करें, सवाल करें, तभी आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। और हमसे जुड़ें, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे हाईटेक पौधशाला को, हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल हाईटेक पौधशाला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।